डियर स्टूडेंट्स, देखिए पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 2 तक सोल्व कराए थे। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, देखिए मान लिया हमने कि ये एक वृत्त है जो कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है। इसका केंद्र है O और इस वृत्त के किसी बिंदु P पर, यहाँ पर हमने कोई बिंदु ले लिया P, एक स्पर्श रेखा है PQ जो कि केंद्र O से जाने वाली रेखा पर मिलती है। ठीक है, तो यानी कि हमने मान लिया कि यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु Q है और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई है PQ और इस PQ की जो लंबाई है यहाँ तक P से Q तक वो 12 सेंटीमीटर है और OQ केंद्र से होकर जाने वाली कोई रेखा है जो PQ को बिंदु Q पर मिलती है। अब हमें इसमें PQ की लंबाई इसमें इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है और ये जो OQ है ये दिया है 12 सेंटीमीटर और PQ जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो यहाँ से देखिए ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और हमने आपको कल बताया था कि स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु के केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा है परस्पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये एक समकोण त्रिभुज बन चुका है क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है। ये समकोण त्रिभुज होगा QPO। तो चित्रानुसार या प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय से सोल्व करेंगे। समकोण त्रिभुज QPO पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ये 90 डिग्री है, तो इसके जो सामने की भुजा है वो कर्ण भुजा होगी, यानी कि OQ जो होगी इसमें कर्ण भुजा होगी। यहाँ लिखेंगे OQ का वर्ग बराबर होगा PQ का वर्ग प्लस OP का वर्ग। OQ इसमें 12 है तो 12 का स्क्वायर बराबर PQ इसमें ज्ञात करनी है स्पर्श रेखा की लंबाई और OQ से 5 है, 5 का स्क्वायर। देखिए PQ की वैल्यू निकालने के लिए 5 के स्क्वायर को 12 के स्क्वायर में से लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये रहेगा PQ का वर्ग बराबर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो PQ का वर्ग बराबर जाएगा ये 119 और PQ स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई वर्ग से इधर क्या करेंगे इसका वर्ग नहीं रूट 119 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है क्योंकि इसमें डी पार्ट में दिया गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए, यानी कि हमें एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। नहीं, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वृत्त खींचिए। हमने एक वृत्त खींच लिया, मान लीजिए कोई भी, जिसका केंद्र है और एक दी गई रेखा, वो दी गई रेखा से मतलब आप इसमें कहीं भी एक रेखा खींच सकते हो। तो हमने मान लीजिए ये इसकी दी गई रेखा है। ठीक है, अब इस रेखा के समांतर हमें एक रेखा खींचनी है जो इस वृत्त को स्पर्श करती है और एक छेदक रेखा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमने एक वृत्त खींचा, इसका केंद्र O मान लिया, एक रेखा खींच ली, ये दी गई रेखा मान ली, दी गई रेखा ये वृत्त है। वृत्त के केंद्र से प्रकार में इतनी दूरी भरेंगे कि इसको 2 बार प्रतिच्छेद कर सके, यानी कि डिस्टेंस बनेंगे यहाँ से
और इस पर 2 बार कट करेंगे। फिर ये जो 2 बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन दोनों बिंदुओं से ये जो डिस्टेंस है इससे आधे ज़्यादा दूरी भर लेंगे और एक चाप को ऊपर और इस साइड से चाप को परिच्छेद कर देंगे। जहाँ भी परिच्छेद करेंगे इस बिंदु को O से मिला देंगे 50 से। ठीक है। इसके बाद हमें इस दी गई रेखा के समांतर दो रेखा खींचनी है जो कि एक तो स्पर्श करती हो और एक इस पर छेदक रेखा हो, इस वृत्त की छेदक रेखा। तो ये जो यहाँ पर बिंदु आया है, इस बिंदु को हमने मान लिया P। अब इस बिंदु P पर हमें इस रेखा के समांतर ये रेखा खींचनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, OP जो कि ये त्रिज्या है, इस पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए बिंदु P को केंद्र मान लेंगे और यहाँ से एक चाप घुमाएंगे ऐसे। फिर 2 बार इसको जो है परिच्छेद करेंगे, 60 और 60 120 और यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे जैसे कि आपको सिखाया आपको। तो ये हो जाएगी स्पर्श रेखा जो कि इस दी गई रेखा के समांतर है। और हमें छेदक रेखा खींचनी है। तो छेदक रेखा कैसे खींचेंगे, इसी के समांतर रेखा कहीं पर भी इस पर OP पर इस प्रकार खींचेंगे कि जो इसके समांतर होगी, इसके P के होंगे। इसका P क्यों मान लिया हमने, तो इसका कोई बिंदु ले लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए बिंदु है A और इस बिंदु पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। प्रकार से करना है आपको ये कार्य। तो ये क्या होगी, ये हो गई छेदक रेखा और ये हो गई स्पर्श रेखा। ये इसका आंसर रचना क्वेश्चन था। ठीक है, आगे देखिए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर की है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई बिंदु Q है और कोई एक वृत्त है। अब इस बिंदु Q से इस वृत्त के केंद्र की जो दूरी है, एक वृत्त का केंद्र हमने मान लिया इसमें O है, इसकी जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। और इस पर जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, स्पर्श रेखा हमने ये मान ली, स्पर्श बिंदु है मान लीजिए P। इसे क्वेश्चन है जैसा अभी आपको ऊपर करा था। इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से बिंदु P से हमने O को मिलाया, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब हमें इस त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करनी है। ये जो OP है वृत्त की त्रिज्या, इसकी लंबाई हमें इसमें ज्ञात करनी है। तो चित्र अनुसार या प्रश्न अनुसार समकोण त्रिभुज Q P O में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण भुजा। अब कर्ण भुजा कौन सी होगी, क्योंकि 90 डिग्री देखो एंगल यहाँ बना है, तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वो कर्ण भुजा होगी। कर्ण भुजा इसमें बनेगी OQ। तो OQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। और चूंकि हमें OP जो है त्रिज्या डिफाइन करनी है, OQ इसमें 24 OQ इसमें 25 है, तो 25 का स्क्वायर बराबर OP हमें क्या करना है, R यानी त्रिज्या मान रखी है हमने, R का स्क्वायर प्लस PQ, ये 24 है, 24 का वर्ग। अब 24 का वर्ग को 25 के वर्ग में से घटा देंगे, तो R स्क्वायर बराबर आएगा यहाँ से 25 का वर्ग 625 और माइनस 24 का वर्ग 576। देखिए, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करके ये आएगा R स्क्वायर बराबर, इसको लेस कर देंगे, ये आएगा 49 और R स्क्वायर बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर
और आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। ठीक है, जो कि इसमें ए पार्ट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट जैसे आप कक्षा 9 में लिखवाए थे वे आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि इसमें यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जो है फ़ोन करके पूछ सकते हैं।